जय श्री राम भक्तगणों। आज हम रामचरितमानस बालकांड के दोहा 55 के आगे चलेंगे। तो चलिए। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर बस आप ही की तरह मैंने प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके जब देखा तो सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन ही मन सोचा और विचार किया कि श्री हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के मन में बहुत विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि अब अगर यदि मैं सती जी से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय हो जाता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में पाप भी लगता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, परंतु उनके मन में बड़ा ही संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से ही मेरी भेंट अब नहीं हो सकती। शिव जी ने मन ही मन यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर भला दूसरा ऐसा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, सुनिए और कहिए, आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा, पर फिर भी त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं बताया। सती जी ने हृदय में अनुमान लगाया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान चुके हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान के ही भाव में बिक जाता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही वो अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में बहुत सोच है, इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसीलिए प्रकट करके उन्होंने मेरा अपराध बताया नहीं। शिव जी का यह रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने अब मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो गईं। अपना पाप समझकर उनसे कुछ कहते भी नहीं बनता, परंतु हृदय में कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलन होने लगी, यानी वो अंदर ही अंदर बहुत जलने लगी। वृषकेतु शिव जी ने भी सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए बहुत सारी कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया और एक बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर ही रहने लगीं। उनके मन में बहुत दुख था। इस रहस्य को कोई भी कुछ नहीं जान पाया। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और बहुत भारी सोच उत्पन्न हो रहा था। वो सोच रही थी, मैं इस तरह से दुख समुद्र से पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर अपने पति के वचनों को भी झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझे दिया जो उचित था। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होकर भी मुझे अब जिंदा रख रहा है।
सती जी के हृदय में ग्लानि ऐसी थी कि कुछ कही नहीं जा सकती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं तो और यदि जो वेदों ने आपका यश गाया है और आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र ही वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी इस असहाय विपत्ति से मैं दूर हो जाऊं। दक्ष सुता सती जी जब इस प्रकार बहुत दुखी थी कि उनका दुख वर्णन नहीं कर सकते, और 87,000 जब वर्ष बीत गए तब अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। शिव जी भगवान श्री हरि की रहस्यमय फिर कथाएं कहने लगे और उसी समय दक्ष प्रजापति हो गए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया, उन्हें घमंड हो गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर घमंड न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार से सुंदर विमान आकाश में जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें देखकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण भी पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने मैं अपने पिता के घर पर जाकर के रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से शिव जी को बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने विचार कर कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है सती, और मेरे मन को ये पसंद भी आई है, पर आपके पिता ने न्योता नहीं भेजा है, जो कि अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने अभी तुम्हें नहीं बुलावा भेजा। एक बार ब्रह्मा की सभा में हम अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान कर रहे हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह रहेगा नहीं और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इनके घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, और चाहे वो विरोध भी माने तो भी चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जाने से कुछ कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत तरह से समझाया, पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में यह बात तो अच्छी न रहेगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह के देखा, किंतु जब सती जी किसी भी तरह से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। सिर्फ एक माता ही थी जो उनसे आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी तो कुशल तक भी नहीं पूछी कि आप कैसी हो। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर जब यज्ञ देखा तो वहां पे उन्हें शिव जी का भाग ना दिखाई दिया। तब जो शिव जी ने कहा था उनको उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान हुआ समझकर सती का हृदय जल उठा, और पति परित्याग का दुख उनके हृदय में पहले से ही था,
और इस समय उनके अपमान के कारण और भी वह बढ़ गया। यद्यपि जगत में बहुत तरह के दुख होते हैं, फिर भी जाति अपमान सबसे बढ़ के होता है। यह समझ के सती जी को बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। माता ने उन्हें बहुत तरह से समझाया भी, बुझाया भी, पर उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उनके हृदय में कुछ ज्ञान भी नहीं हुआ। वे सारी सभा में हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोलने लगी। हे सभासदों, सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली बाती पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा सुनी जाती है, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाया जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को अब तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर शिव जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने फिर उनकी रक्षा की। ये सब समाचार जब शिव जी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके अपने गण वीर भद्र को भेजा, और उसने जाकर सारा ही यज्ञ विध्वंस कर दिया। तब सब देवताओं को यथोचित फल यानी उनका दंड दिया गया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो हर शिवद्रोही की हुआ करती है, और यह इतिहास सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती जी ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के ही चरणों में अनुराग हो। इसी कारण उनका जन्म हिमाचल के घर जाकर पार्वती रूप में हुआ। जब से उमा हिमाचल के घर में जन्म ली, तब से ही सारी सिद्धियां और सारी संपत्तियां वहां छा गईं। मुनियों ने वहां बहुत बहुत से सुंदर सुंदर जहां तहां आश्रम बना दिए। हिमाचल ने सबको उचित स्थान भी दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फूल से फलों से लदे रहते थे, और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की अनेक खाने भी प्रकट हो गईं। भक्तगणों, दोहा 65 पूरा हुआ। अगले भाग में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।